दोस्तों नमस्कार। आप एलईडी टीवी का रिपेयरिंग कंप्लीट सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं और इससे पहले आपके पास एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, पहले से आपने कुछ भी नहीं सीखा है, मतलब एक सोल्डरिंग करने भी आपको नहीं आता है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो एक टीवी होता है हमारा एलईडी टीवी, अब चाहे ये नॉर्मल हो या स्मार्ट हो, इससे मतलब नहीं है। तो इस तरह का जो टीवी होता है इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट पुर्जा लगा होता है, क्योंकि जब तक इसके पार्ट पुर्जे को नहीं समझेंगे तब तक रिपेयर नहीं कर पाएंगे सही से ही। तो हम लोग टीवी के पार्ट पुर्जा के बारे में हम लोग समझेंगे और साथ ही हम लोग समझेंगे कि टीवी के अंदर का जो बनावट होता है वो कितने तरह का बनावट होता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का टीवी हम लोग खोलते हैं तो क्या होता है कि किसी में एक ही पीसीबी होता है, किसी में 2 पीसीबी होता है, किसी में 3 पीसीबी होता है, किसी में 4 भी होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उसका पीसीबी देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर नए लोग जो इस फील्ड में बिल्कुल नए नए आए हैं या कहीं से वो ट्रेनिंग लेके आए हैं और काम करने जा रहे हैं, तो फिर उनको दिक्कत होता है। तो ये वीडियो जो है हमारा स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग क्या करते हैं, ये एलजी का 28 इंच का एलईडी टीवी है हमारे पास, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके कैबिनेट को हम लोग ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे कैबिनेट को हमने ओपन किया तो यहाँ पे आपको एक पीसीबी दिख रहा है, बस यही पीसीबी होता है इसके अंदर, इसके अलावा अलग से कोई पीसीबी नहीं है। अगर इस टीवी का बनावट देखिए तो ये क्या है, ये 19 वोल्ट एडेप्टर से ऑपरेटेड होता है, इसमें सिंगल पीसीबी है और ये जो पीसीबी होता है ये 19 वोल्ट एडेप्टर से चलेगा यहाँ पे। और इस तरह का बोर्ड आप देखेंगे तो केवल एलजी ही नहीं, आपको सैमसंग के टीवी में भी ऐसा बोर्ड मिलेगा जो 19 वोल्ट एडेप्टर पे चलता है। सोनी के भी बहुत सारे मॉडल में आपको ऐसा बनावट का पीसीबी देखने को मिलेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो टीवी होता है हमारे पास, उसको अगर खोले तो उसमें देखेंगे तो एक पीसीबी यहाँ पे लगा होगा जो कि एसएमपीएस होता है पावर सप्लाई के लिए, और एक पीसीबी फिर उसके पास लगा होगा जो कि मेन बोर्ड होता है। और फिर तीसरा बनावट के टीवी में देखेंगे हम लोग तो उसमें कॉम्बो बोर्ड दिखाई देगा, मतलब एक ही बोर्ड में पावर सप्लाई और मेन बोर्ड दोनों एक ही पीसीबी में बना होता है। तो बारी बारी से उस तरह के टीवी को देखते हैं हम लोग। ये वाला टीवी देखे फ्रेंड्स, ये एलजी का एक मॉडल है, इसको खोला है हमने। इसका बनावट क्या है कि ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये हो गया इसका एसएमपीएस या पावर सप्लाई जो आप चाहे बोल सकते हैं, और ये जो पीसीबी है ये हो गया मेन बोर्ड या मदरबोर्ड। तो पहले वाले पीसीबी में क्या देखा था आपने कि उसमें केवल एक ऐसा ही मदरबोर्ड था और वो 19 वोल्ट एडेप्टर से संचालित होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो पावर सप्लाई है वो कहाँ चला गया, वो चला गया एडेप्टर के भीतर। और इस टीवी में देख रहे हैं तो क्या है, पावर सप्लाई बगल में है, मेन बोर्ड बगल में है, यानी मदरबोर्ड को काम करने के लिए जो भी डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, जैसे 12 वोल्ट 5 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी रिक्वायरमेंट हो, तो वो सारा सप्लाई कहाँ से मिलेगा, यहाँ ये पावर सप्लाई से मिलेगा, एडेप्टर वाले बोर्ड में एडेप्टर से मिलेगा। अब जो आगे आपको तीसरा वेरिएंट बताने वाले हैं उसके अंदर क्या होता है कि ये मेन बोर्ड और ये पावर सप्लाई ये दोनों एक ही पीसीबी में मर्ज हो जाता है। तो चले उसे भी समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला टीवी को ओपन करके देखते हैं। तो इसमें जो पीसीबी लगा हुआ है यहाँ पे देखे ध्यान से, ये इसका जो आधा एरिया है, मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का एरिया है ये हो गया पावर सप्लाई एसएमपीएस, और बाकी जो इधर का एरिया बच रहा है ये हो गया मेन बोर्ड या मदरबोर्ड, जो भी आप चाहे समझ सकते हैं। तो इस तरह देखा फ्रेंड्स आपने कि 3 तरह का बनावट हमको देखने को मिला, एक एडेप्टर से चलने वाला, एक जिसमें पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, और एक ये जिसमें पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों एक ही में मर्ज है। इसको हम लोग कॉम्बो बोर्ड बोलते हैं। अब ये जो कॉम्बो बोर्ड है ये नॉर्मल में भी आ सकता है, स्मार्ट में भी आ सकता है। सेम यही बात पिछले उन दोनों बोर्ड के लिए भी लागू होता है। एडेप्टर वाला बोर्ड नॉर्मल भी हो सकता है, स्मार्ट भी हो सकता है। पावर सप्लाई और मदरबोर्ड इसमें अलग अलग था, वो नॉर्मल टीवी में भी हो सकता है, स्मार्ट में भी हो सकता है। तो इस तरह का बनावट होता है फ्रेंड्स। आप जो भी टीवी खोलेंगे चाहे छोटा हो या बड़ा हो,
चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, लोकल ब्रांड हो या एलजी, सैमसंग, सोनी, जो भी ब्रांड आप सोच सकते हैं, सारे टीवी में आपको यही 3 तरह का बनावट देखने को मिलने वाला है। और अच्छा, इसमें हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि कॉम्बो बोर्ड अच्छा होता है, ये ज़्यादा टिकता है, या सेपरेट वाला ज़्यादा टिकता है, या अडेप्टर वाला ज़्यादा टिकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बोर्ड का अपना लाइफ साइकिल है, सारे बोर्ड अच्छे हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कोई खास तरह का जो बोर्ड होता है वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी ये 3 तरह का बनावट का बोर्ड मिल रहा है, तीनों अपने जगह पे बेस्ट है, तीनों बढ़िया होता है। हमें बस बोर्ड का समझ होना चाहिए, रिपेयरिंग हमें आना चाहिए। अगर रिपेयरिंग आता है तो फिर रिपेयर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चाहे किसी भी तरह का बनावट का बोर्ड हो, किसी भी ब्रांड में लगा हो,